तो डिलीट करने का रास्ता भावना का नहीं है, वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। और उस डिलिस्टिंग या उनको डिलीट करने का जो जरिया है उसको कहते हैं डीएनए रिपोर्ट। उस डीएनए रिपोर्ट को जानना समझना जरूरी है। उसको जानना और समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि ईसाई और मुस्लिम लोगों को फील्ड में आरएसएस और बीजेपी के लोग ये प्रचार करते हैं कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म विदेशी है। तो गलत बातें लोगों के दिमाग में डालते हैं ना, तो उसमें ये बात होती है हाईलाइट वाली। जो अज्ञानी आदमी होता है, तो ये धर्म भारत की मिट्टी में नहीं पैदा हुआ, वो धर्म दूसरी मिट्टी में पैदा हुआ और उसको यहाँ स्थापित कर रहे हैं। तो इसको जो मानने वाले लोग हैं इनको भी विदेशी माना जाए, ऐसा लोगों का दिल दिमाग बनाने का ये लोग दुष्ट लोग खासकर प्रयास करते हैं। और उन अज्ञानी लोगों के पास तर्क बुद्धि नहीं होती है, उन लोगों के पास कोई रेफरेंस नहीं होता है, क्रॉस चेकिंग नहीं होता है, वेरिफिकेशन नहीं होता है, तो अज्ञानी लोग उस झूठी बातों का शिकार हो जाते हैं। 2001 में उतहा यूनिवर्सिटी का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है डॉक्टर माइकल बामशाद। भूल न जाना, अपनी डायरी में इसको नोट करो ताकि आप लोगों को जो ताना मारते हैं वो ताना आपकी अज्ञानता की वजह से भी है। आपके पास जानकारी होगी तो आप झूठी बातों का शिकार नहीं होंगे। आप अगर शिकार नहीं होंगे तो आपको फॉलो करने वाला जो समाज है वो कैसे शिकार हो सकता है? नाइनटीन 1919 को उतहा यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल बामशाद ने तत्कालीन भारत सरकार को, यानी उस समय का प्रधानमंत्री कौन है 1919 को? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। सही बोला यार। वही वाजपेयी है, अमेरिका में राष्ट्रपति को मिलने जाते थे तो गोमांस खाते थे। खबर लीक हो गई तो मध्य प्रदेश के लोगों ने नारा लगाया, गाय हमारी माता है, अटल बिहारी खाता है। क्या हुआ? देश में नहीं खाता है, विदेश में जाकर खाता है। उसकी खबरें गूगल पर जाकर सर्च करो, ठीक है। वाजपेयी ने अमेरिका में गोमांस खाया और राष्ट्रपति बुश, अब उसने कहा मैं सुअर का खाता हूं, हमारे देश का अमेरिका का राष्ट्रीय खाद्य है। आप क्या खाओगे? बकरा, मुर्गा, क्या खाओगे? उसने कहा मेरे राष्ट्र का, मेरे प्रजाति का राष्ट्रीय खाद्य गाय है, मैं वो खाऊंगा। खा लिया, ये बात लीक हो गई। पत्रकार ने पूछ लिया आपने खाया कि नहीं खाया? तो चालाक होते, उसने कहा खाया, मगर भारत माता की गौ माता नहीं खाया, मैंने अमेरिका की जर्सी गाय खाया। चालाक है। जर्सी मतलब अमेरिका की माता, जर्सी माता खाया। तो वो वाजपेयी थी। और ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र में ये लिखा हुआ है ब्राह्मणों को कि सबसे पवित्र मांस गाय का होता है, उसको खाना चाहिए। और पंचगव्य होता है, उस पंचगव्य में वो भी शामिल होता है। आपस्तंभ धर्म सूत्र नामक एक ग्रंथ है ब्राह्मणों का। आपको ये हमारे शूद्र लोगों को, ओबीसी लोगों को क्यों पढ़ने नहीं देते थे? इस वजह से पढ़ने नहीं देते थे, कहीं ये पढ़ ले तो ब्राह्मणों की पिटाई न करे। ये लिखा हुआ है कि शूद्र को पढ़ना मना है, सुनना भी मना है, बोलना भी मना है। बोलेगा तो जबान काटी जाएगी, सुनेगा तो शीशा डाला जाएगा, देखेगा तो आग फोड़े दिए जाएगी। आप सुनते अतिथि देवो भव, सुना है ना? ये भारत सरकार का ये पर्यटन विभाग का ये स्लोगन है, ये आपस्तंभ धर्म सूत्र से लिया है। देखो भारत का संविधान सेकुलर है,
और उसके स्लोगन कैसे, यानी लोकतंत्र में ब्राह्मण तंत्र चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्लोगन क्या है, यथो धर्म तथो जया। कहां से लिया, महाभारत से लिया। क्या भारत का संविधान महाभारत से चलता है या संविधान से चलता है? अब जिस संविधान के अंदर की इकाई है न्यायपालिका, जिसका स्लोगन ही, उसका घोष वाक्य ही महाभारत का होगा, वो कैसे जज फैसला देता होगा, आप कल्पना करो। आपस्तंभ धर्म सूत्र में लिखा हुआ है कि क्षत्रिय अगर आता है तो उसको पूछो कौन सा खाते हो, हिरण खाते हो, खरगोश खाते हो। वैश्य आता है तो उसको पूछो कौन सा खाते हो। शूद्र आए तो उसको फेंक दिया होगा तो फिर नया खाना पकाओगे, तब तक उससे काम करा लो। अगर बचा होगा तो बासा खाना काम करने के बाद खराब हो जाए तो उसको दे दो। मगर शूद्र ने बहुत देर तक काम किया, उससे शरीर कष्ट का काम कराओ, खड्डे खोदो, उससे तोड़ो, लकड़ियां तोड़ो, और वो शूद्र भूखा प्यासा हो जाएगा तो यजमान ने या उसकी मिसेस ने जो ताजा खाना सवेरे बनाया था, अब 4 बजे उसका काम खत्म हो गया, तो अपने दांत में तृण डालकर, छोटी टहनी डालकर, दांतों के बीच में जो गंदगी इकट्ठा होती है, उस गंदगी को इकट्ठा कर कर उस खाने में मिलाओ और वो खाना शूद्र को दो। ये अतिथि की कैटेगरी है। ब्राह्मण कैसा होगा, ब्राह्मण अतिथि आएगा तो उसके साथ कैसे होगा, क्षत्रिय आएगा तो कैसे होगा, वैश्य आएगा तो कैसे होगा, शूद्र आएगा तो कैसे होगा। ब्राह्मण का अतिथि, ब्राह्मण भूदेव है, उसको पूछो क्या आप भैंस खाते हो, बैल खाते हो, हिरण खाते हो, खरगोश खाते हो, फिर उसकी इच्छा के अनुसार उसको खिलाओ। फिर ब्राह्मण ने अगर कहा नहीं नहीं अब गाय खाकर मैं तंग हो गया हूँ, अब ऐसा ऊब गया है, अब मुझे ऐसी गाय के अंदर पल रहे 7 महीने 6 महीने या मतलब कुछ महीने का जो